जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए होने वाला है जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना, क्योंकि बहुत सारी गलतियां वो कर रहे होते हैं और सिलेक्शन लेना है तो कुछ बातों को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था और ऑफलाइन चीजें होती थी तो टीचर आपके पास होता था, वो आपको समझा देता था, लेकिन अब ऑनलाइन चीजें होने लग गई हैं तो टीचर्स आपके पास नहीं होता, सभी स्टूडेंट का वो कमेंट में आंसर नहीं दे सकता। इसलिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं ताकि सभी स्टूडेंट को इसका फायदा हो सके, चाहे वो हमसे पढ़ रहे हो या चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, सभी का फायदा यहां पर होने वाला है। बहुत ही काम की बात है वो आज यहां पर आपको बताने वाला हूं, जैसा लिखा भी हुआ है कि सभी स्टूडेंट जरूर देखें। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, सिलेक्शन लेने के लिए जो भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, आपको अपने नोट्स जरूर तैयार कर लेने हैं। क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके पास नोट्स होनी चाहिए। नोट्स का मतलब नहीं समझे ना, तो आपको बताता हूं किस तरीके से। युद्ध में जिस तरीके से अस्त्र और शस्त्र होते हैं, उसी तरीके से जो नोट्स हैं वो आपके कंपटीशन एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए क्या होते हैं, अस्त्र और शस्त्र होते हैं, या बोल सकते हो आपके हथियार होते हैं। ठीक है, तो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोट्स बनाना है। दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती कर रहे होते हैं, पढ़ने के ऊपर ही है कि वो अपने आप को परफेक्ट बनाने के चक्कर में लगे होते हैं। किस चीज में लगे होते हैं, परफेक्ट बनाने के चक्कर में, कि मैथ में ये कैसे नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हो पाया, किसको सब कुछ सीखना है। तो क्या करना, आपको परफेक्ट नहीं बनना। परफेक्ट बनोगे तो आप टीचर बन जाओगे। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट के, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बन जाओगे। आपको क्या करना है, आपको जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। बात समझ में आ रही है, उसके सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा चीजें पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अब इतना समय नहीं होता, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना होता है, रिवीजन करना होता है, नोट्स का रिवीजन करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, स्पीड को इंक्रीज करना होता है, कैलकुलेशन को इंक्रीज करना होता है, बहुत सारी चीजें आपके लिए होती हैं। और अगर अपना टाइम वेस्ट बाकी की चीजों में करते रहोगे जो आपके पेपर में काम नहीं आने वाली, तो फिर आप बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है, रियलिटी बता रहा हूं, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे उत्तम नगर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कहीं पे भी हो, बिहार हो, कहीं पे भी हो, स्टूडेंट क्या गलती कर रहे होते हैं, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, समझदार बहुत होते हैं, पढ़ रहे बहुत ज्यादा होते हैं, वो 10-10 12-12 घंटे भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, उनको अपनी नॉलेज बढ़ाने में कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता। जो सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ो, उस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। वरना फिर टीचर बनना है तो एक सब्जेक्ट उठा लो और करने लग जाओ, उसमें परफेक्ट बन जाओ। तीसरी चीज यहां पर मैंने अभी आपको बताया ना सब्जेक्ट की, तो तीसरी गलती क्या कर रहे होते हैं, वो एक सब्जेक्ट सभी का फेवरेट होता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट का एक एक फेवरेट होता है, किसी का मैथ होता है, किसी का रीजनिंग होता है, किसी का जीके होता है, तो वो एक सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और आधे से ज्यादा समय उसको दे रहे होते हैं। जैसे अगर वो 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे उसी को दे रहे होते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको देखिए क्या है कि मैं आपको बताता हूं, स्टूडेंट को जीके पढ़ना आसान लगता है क्योंकि उन्होंने बुक उठाया और वो पढ़ने लग जाते हैं। मैथ्स उनको हार्ड लगता है कि एक बुक उठाओ, फिर नोटबुक उठाओ, फिर पेन उठाओ, फिर दिमाग उठाओ। ठीक है, तो यही चीज होती है। तो आपको क्या करना है, टाइम स्लॉट बांट के रखना है। जिसका जो भी कमजोर है, अगर आपका मान लेते हैं मैथ्स कमजोर है किसी स्टूडेंट का, तो 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 2 घंटे मैथ को दे दो। ठीक है, जो आपका कमजोर है उसको 2 घंटे दे दो। ठीक है, पूरा ज्यादा नहीं, जब तक वो एक लेवल में नहीं आ जाता। जैसे अगर 25-25 की बात करें तो सभी में अगर 20-20 स्कोर जब तक करने नहीं लग जाते तब तक वो कमजोर आपको होगा। बाकी तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता रहता है, प्रैक्टिस सेट के ऊपर डिपेंड करता रहता है। तो जब तक सभी में 20-20 नहीं आ जाते, समझ लेना कि वो आपका थोड़ा कमजोर चल रहा है, तो उसको आप अपना समय दो। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, नंबर 4 क्या गलती हो रही होती है, वो इग्नोर करते हैं। किस किस चीज को, अगर जैसे मैं आपको बताऊं, एक सब्जेक्ट है रीजनिंग, वो रीजनिंग को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं ये तो इजी है, आसान है, इसको तो वैसे ही स्कोर कर लूंगा।
आपको एक बात बताता हूं, जो स्टूडेंट 18-20 करता है और एक स्टूडेंट होता है जो 23 से 25 तक करता है, इनमें बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। ठीक है, ये बिना पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं सिर्फ प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी बोल देते हैं कि प्रैक्टिस सेट कर लो, रीजनिंग से काम चल जाएगा। नहीं, ठीक है, वो चीजें होती हैं जो माइंडेड होते हैं, ठीक है, जिनको गॉड गिफ्ट बोल सकते हो, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके लिए है। ठीक है, आपको क्या करना है, इतने में सिमट के रहना है या इतने में जाना है, ये आप पहले डिसाइड कर लेना, क्योंकि एक दो नंबर है और इसमें तो ज्यादा ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं 1-2 नंबर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट से आपको पीछे ले जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी को इग्नोर करते हैं, जिनके सिलेबस में आती है वो हिंदी को इग्नोर करते हैं कि हिंदी है बिल्कुल इजी है, पढ़ लेंगे। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा भाई। ठीक है, हिंदी में स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। ये चीज समझ में आ रही है? तो इन गलतियों को आपको नहीं करना। इसके बाद 5वीं गलती क्या आती है, वो टीचर्स चेंज करते रहते हैं। टीचर्स को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। नहीं, आपने सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे देखो जो आपको पसंद आए। चाहे जैसे मैथ की बात करूं, मैथ पहले मेरा पढ़ो, फिर दूसरे टीचर का पढ़ो, फिर तीसरे का पढ़ो, फिर चौथे का पढ़ो, जो भी आपको लगता है। ठीक है, कि ये 4-5 टीचर हैं, इनसे पढ़ के देखो, फिर आपको जो बेस्ट लगता है, जिसका आपको समझ में आता है, क्योंकि हर किसी का समझ में नहीं आता। सभी के पढ़ाने का ढंग अलग होता है, तरीका अलग होता है, एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है, लेवल अलग होता है। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ टीचर हैं जो उन्हीं को पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, ठीक है, इस तरीके की तैयारी करवा रहे होते हैं। ग्रुप डी हो गया, या आप समझ रहे हो ग्रुप सी की वैकेंसी होगी, उनकी तैयारी करवा रहे होते हैं। तो आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको किस टीचर का समझ में आता है। एक बार डिसाइड कर लिया, उसका पढ़ते रहना है, चाहे वो प्रैक्टिस सेट भी वहीं से करना है उसी टीचर का। इससे क्या होता है, क्योंकि आप एक टीचर से पढ़े, फिर दूसरे से पढ़े, फिर तीसरे से पढ़े, एक तो टाइम वेस्ट होता है, दूसरा पेपर में समझ में नहीं आता कि कौन से टीचर वाली ट्रिक आपको लगानी है, क्योंकि सभी टीचर को सोल्व करवाने का तरीका है ना, वो हमेशा आपको अलग मिलेगा। हो सकता है कोई 1-2 टॉपिक में सेम मिल जाए, बाकी में आपको जरूर अलग देखने के लिए मिलेगा। तो वही चीज है, पहले टीचर डिसाइड कर लो, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस, कोई भी सब्जेक्ट हो, टीचर डिसाइड करो, फिर उससे पढ़ते रहो और सिलेक्शन ले जाओ। भटकते रहोगे तो फिर भटकते रह जाओगे, यही चीज है। ठीक है, तो ये आपकी 5-6 गलतियां, अगर आप इनको नहीं करते तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगली है कि बुक्स आपके पास होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर ऑनलाइन से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। ठीक है, ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो आपके पास बुक्स होना बहुत ही जरूरी है। तो बुक्स आपके पास होनी चाहिए। बुक्स एक रामबाण होती हैं, ठीक है, बहुत सालों के एक्सपीरियंस से तैयार की हुई होती है, सब कुछ उनमें दिया हुआ होता है, अपना एक्सपीरियंस एक टीचर के द्वारा झोंका हुआ उसमें होता है। तो बुक से आपको पढ़ना जरूर चाहिए। इसके बाद एक चीज और आती है यहां पे, वो चीज क्या है उसके ऊपर हम बात करें तो क्या है कि आपको, अगर आप ऑनलाइन, आपको कोई बोल रहा है कि 6 से 7 घंटे लाइव हमसे पढ़ते रहो, मैंने कुछ देखा है जो पढ़ा रहे होते हैं 10 से 12 घंटे लाइव पढ़ते रहो, मैंने देखा है ये सिस्टम है ताकि स्टूडेंट उनसे बंधे रहें, जुड़े रहें और वो कमाते रहें। आपको ऐसे नहीं करना। आपको एक सब्जेक्ट, जैसे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं तो 4 घंटे आप टीचर से पढ़ सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, कोई कोर्स लेके पढ़ रहे हो, कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, 4 घंटे से ज्यादा समय आपको उनको नहीं देना है। ठीक है, और अगर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उस टीचर को स्किप कर देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो 15 मिनट की बात को 1 घंटे में बताते हैं, तो आप उसको स्किप कर दो। यही रीजन होता है दोस्तों कि मैं लाइव क्लास नहीं कर रहा होता। ठीक है, क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उसमें बातें करना यही चीजों में लग जाता है और स्टूडेंट को लगता है उसने 1 घंटा पढ़ लिया, लेकिन उसने 15 से 20 मिनट ही पढ़े होते हैं, या मैक्सिमम आधा घंटा ही उसने पढ़ा हुआ होता है। तो अगर कोई टीचर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, टीचर को छोड़ो। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आपको लगेगा 10-12 घंटा पढ़ लिया, फिर उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं हो सकती कि और पढ़ सको। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर रिवीजन नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये जो बुक्स किस लिए ली हैं,
बुक्स किस लिए लिए हैं? एक बात बताता हूं, एक एग्जांपल के लिए आप समझ जाओगे कि मैं सही बात बोल रहा हूं नहीं बोल रहा। वो टीचर क्या कर रहे होते हैं, 10 से 12 घंटे आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं, बोलते हैं हम इसमें आपका सिलेक्शन करवा देंगे। उसी के बाद वो फिर बुक लॉन्च करते हैं कि हमारी बुक से प्रैक्टिस करो। तो जो स्टूडेंट 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है, उसके बाद क्या उसके पास इतना समय बच पाता है कि वो बुक से पढ़ेगा? नहीं ना। तो ये इस चीज से समझ जाना कि उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, और जहां पर टीचर प्रॉफिट देखने लग जाता है, समझ जाना अब वो टीचर नहीं रहा, वो एक बिजनेसमैन बनता हुआ जा रहा है। तो आपको बिजनेसमैन से नहीं पढ़ना है, ये बात समझ लेना, ठीक है। और कुछ ऐसी जगह है, एक टीचर है फिर वो छोड़ के चला गया, 1 महीने के बाद और कहीं चला गया, फिर वहां पढ़ रहे हो फिर वहां से छोड़ के चला गया, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत करना, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर टीचर सेलेक्ट करो, ठीक है, उससे पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप कोई एक पूरा ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो, यहीं से सारे टीचर पढ़ने, नहीं, ठीक है। अच्छे टीचर आपको सिलेक्ट करने हैं। यही चीजें थी, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो मैं वादा करता हूं आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, आप अपने नोटबुक में नोट करना इसको, जहां पर आप पढ़ रहे हो अपने सिलेबस लिखा हुआ होता है वहां पर इसको नोट करना और इन चीजों पर ध्यान देना, ठीक है। आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाले हैं। वीडियो पसंद आ गया दिल से लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियो दिल से बनाया गया है। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट इसको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने दिल से बनाया, जो हमारे चैंपियंस हैं उनके लिए। तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली और वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।